गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। आज है 11th ऑफ जुलाई। आज है 11 तारीख और मैं अपना व्लॉग आज अभी से शुरू करती हूँ। देख के लग रहा होगा कि मैंने नहाया धोया कुछ भी नहीं है। जी हाँ, अभी 9:30 हो रहा है। एक्चुअली आयुष को गला का जो मतलब साउंड है वो तो उसको 3-4 दिन से वैसे भी उसका थोड़ा सा मतलब चेंज है। तो मैंने मंडे ट्यूसडे उसको भेजा नहीं था, सोचा था कि थोड़ा रेस्ट कर लेगा। फिर मैंने सोचा वेडनेसडे को भेज देती हूँ, ठीक हो जाएगा। वेडनेसडे मतलब कल, मतलब यस्टरडे वो स्कूल गया। बट अभी कल शाम से फिर से उसको थोड़ा सा गले में आवाज़ चेंज है, बॉडी थोड़ा सा हल्का वार्म है। फीवर उस हिसाब से नहीं है, तो बॉडी फिर भी थोड़ा सा वार्म है। तो मैंने सोचा कि स्कूल जाएगा, हवा लगेगा, बच्चों के साथ खेलेगा, बॉडी में रेस्ट नहीं मिलेगा। फिर ये सब चीज़ों से फिर क्या होगा कि और ज़्यादा बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि मंडे से उसका एग्ज़ाम्स है। तो मैंने सोचा कि 2 दिन, थर्सडे एंड फ्राइडे, टुडे इज़ थर्सडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वो थोड़ा सा घर पे रेस्ट करे और वो थोड़ा सा उसको बॉडी को आराम मिले। और मैं उसको रिवीजन पैटर्न में मैंने रिवीजन कराती रहूँ, क्योंकि स्कूल जाता है तो सिर्फ शाम को एक बार ही रिवीजन हो पाता है जो मैं कराने बैठाती हूँ। और घर पे रहेगा तो मैं उसे 3-4 बार 1 घंटा पढ़ाया, 1.5 घंटा पढ़ाया, फिर मैंने उसे 2 घंटे का रेस्ट दिया, फिर पढ़ाया। ऐसे करके मैं उसे 3-4 बार घर पे करा सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि स्कूल जाके बहुत ज़्यादा स्कूल जाके बीमार होने से अच्छा है कि घर पे अपने आप को फिट करे, रेस्ट ले, रिवीजन करे और मंडे को अच्छे से जाए, ताकि मंडे से वो अपना एग्ज़ाम दे सके। मंडे से नेक्स्ट वीक फुल मंडे टू सैटरडे एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं भेजा। अभी उसका ब्रेकफास्ट हो गया, मैंने फटाफट घर का झाड़ू पोछा, एवरीथिंग क्लीन करना, कपड़े भी मशीन में चला दिए हैं, कुछ कपड़े और थोड़े बहुत बचे हैं, उसको ब्रेकफास्ट करा दिया है। मैंने भी अपने लिए ओट्स बनाया है। कल भी जैसे मैंने ओट्स बनाया था, ओट्स बनाया, मैं खा लूँगी दही के साथ। एंड अभी मैं आई हूँ उसको पढ़ाने के लिए। नहाना वाना कुछ नहीं हुआ। पहले मैंने सोचा मैं उसको पहले अच्छे से पढ़ा लेती हूँ, फिर क्योंकि फिर दोपहर तक मैम का मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है कि आज क्या रिवीजन करा है। तो जो उनका मैसेज आएगा दोपहर को वो मैं शाम को या रात को कराऊंगी। तो हो जाएगा, आई होप। अभी हाथ में 4 दिन ही है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 4 दिन ही वो अच्छे से करेगा, तो मंडे से वो अच्छे से एग्ज़ाम देगा। तो इसलिए मैं अभी उसको पढ़ाने बिठा रही हूँ। 1-2 घंटे का तो प्लान है, अब देखते कितना, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर उसने जल्दी कर लिया तो उससे कम भी हो सकता है। और कल का खाना ऑलमोस्ट रखा है। कल तो आपने देखा मैंने घुगनी बनाया था, सफ़ेद मटर, चिल्ली मशरूम बनाया था, देन फूल गोभी आलू के साथ पनीर बनाया था, देन लौकी बनाया था। तो वो सब ऑलमोस्ट रह गया। रीज़न ये है कि ख़त्म हो जाता, रीज़न ये है कि कल रात को मैंने भी डिनर नहीं किया और आयुष ने भी डिनर नहीं किया, क्योंकि आयुष ने पिक्चर हॉल में ही बर्गर एंड थोड़ा पॉपकॉर्न ये सब खाया था। तो उसने सिर्फ 2 बिस्किट्स खाए रात को। मैरी गोल्ड बिस्किट, जो एनेरुड बिस्कुट होता है, मैदा वाला नहीं, एनेरुड बिस्किट्स जो होता है वो खाया। इसके पापा ने ही सिर्फ डिनर किया और मैंने नहीं किया, मैंने स्किप किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेवी फील हो रहा था, तो मैंने नहीं खाया। तो इसलिए ऑलमोस्ट सब रखा हुआ है। और अच्छी बात है कि रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास अभी कुकिंग में ज़्यादा टाइम देने का मेरा मन नहीं, क्योंकि मेरा मेन फोकस अभी एग्ज़ाम में है, उसका प्रिपरेशन रिवीजन में है। तो इसलिए अब हो जाएगा और कल भी मैं शायद शॉर्टकट ही बनाऊंगी। अभी जब तक एग्ज़ाम हो रहा है या जब तक प्रिपरेशन कराना है, मैं शॉर्टकट में ये भी बनाऊंगी। अभी 3-4 आइटम मुझसे नहीं बनेगा और वीडियोज़ भी पता नहीं मैं कितना दे पाऊँगी नहीं दे पाऊँगी, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आप देखते रहिए, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। देखिए मेरा ओट्स विथ कर्ड रेडी, और यहाँ पे सारे बुक्स फैले हुए हैं। यहाँ पे मैं आयुष को पढ़ा रही हूँ। अभी ऐसे ही लाइफस्टाइल चलेगा 1-2 दिन, जब तक बहुत ज़्यादा बर्डन है। और फिर नेक्स्ट वीक से भी चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम्स हैं। तो अभी जल्दी जल्दी खाते खाते पढ़ाना है, पढ़ाते पढ़ाते काम करना है, सब कुछ एवरीथिंग ऐसे ही हौश पौश ही चलता रहेगा। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, 1:45 बज रहा है, अभी 1 बजने ही वाला है। अभी आयुष को मैंने अभी जाके पढ़ाई ख़त्म किया। फिर दोपहर को मैडम्स का रिवीजन आ जाएगा, फिर उसको लेके फिर शाम को बैठना है, वो सारा शाम को कराना है। तो अभी मैं फ्रिज में जो सब्जियां रखा है उसको निकाल के उसको गर्म करूँगी और चावल बिठाऊँगी। साथ ही साथ ये काम करते करते हैं पानी बिठा लूँगी। चावल और सारी सब्जियां गर्म हो जाएगा, आयुष को नहला के मैं नहा लूँगी, फिर तो लंच ही करना है।
तो चलिए आपसे मिलती हूँ फिर बाद में। मेरा नहाना हो चुका है, अभी 1:45 हो रहा है। नहा के आयुष को नहला दिया। नहाने से पहले मैंने चावल बिछा दिया था, कुछ कुछ सब्जी गरम कर लिया था। वो काम ख़त्म करके थक गई, नीचे गई थी, काम ख़त्म करके किचन क्लीन करके फिर मैं नहाने गई थी और आयुष को भी नहला दिया। अभी कपड़े भी बाहर दे दिए जो धोए थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे आज। और ये है कचरे वाले का बिल। अभी आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं कचरा का बिल लेने के लिए। मैंने कहा कि आप तो बहुत दिन से आ भी नहीं रहे हो, 1 महीने भी नहीं आ रहे। तो कह रहे कि पर मंथ 70 रुपीज़ होता है, तो आप 2 महीने का 210 दे दीजिए। 2 महीने का नहीं, 3 महीने का आप 210 दे दीजिए। तो 4 महीने का लेने के लिए आए थे, आई थिंक 4 महीने का ही लेने के लिए आए थे। बोला कि 4 महीने का आप वैसे तो 3 महीने के हिसाब से होता है, तो 210 उन्होंने लिया। तो चलिए, अब आते तो हैं नहीं, अब शायद रेगुलर होंगे पेमेंट लेने के बाद। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। अभी मैं आयुष को लंच करवा के अब उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। वो होगा मेरा मी टाइम, जब तक ये नहीं आएंगे तब फिर खाती हूँ। इनका फ़ोन आ रहा था, तो फिर उनके आने तक, वो 3 बजे तक आएंगे तब मैं खाना खाऊंगी। तो तब तक मेरा मी टाइम होगा, फटाफट से आयुष को लंच करवा देती हूँ। चलिए देखती हूँ आपको, चलिए दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना तेज़ बारिश हो रहा है। 5 बज रहे हैं, आपको दिखेगा नहीं ये बारिश ना, मत, हाँ अब दिख रहा है। देखिए कितना तेज़ बारिश हो रहा है। अभी बज रहा है 5। आयुष को लंच कराने के बाद 2 बजे 2:15 तक आयुष ने लंच कर लिया था। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही बैठी थी, तो फिर मैं 2:15 से ये 3 बजे तक आए, मैं ऐसे ही नॉर्मल मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। फिर उसके बाद 3 बजे हमने लंच किया। फिर 3:30 के अराउंड लंच करके मैंने बर्तन वर्तन मांज के किचन क्लीन करके मैं आ गई थी टीवी देखने के लिए। OMG 2 मैंने देखा नहीं था, तो इसके पापा और मैं दोनों मिलके ही देख रहे थे। तब आयुष खेलने के लिए गया था, तो 1 घंटा देखा, 1 डेढ़ घंटा देखा। फिर मैं 4:30 से फिर मैं इसका होमवर्क करा रही थी, मतलब लिख रही थी, क्वेश्चंस लिख रही थी। फिर अभी 5 बज रहा है, अभी मैं इसको पढ़ाना बैठाऊँगी। अभी 7 बजे तक मेरा टारगेट है कराने का, जब तक दिया बाती नहीं होता। दिया बाती तो मैं 7 बजे ही देती हूँ, तो 7 बजे तक है मुझे कराने का। उसके बाद फिर मैं छोड़ दूँगी। तो फिर चलिए आगे आप देखते रहिए, आई होप आपको अच्छा लगे। हालत 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 यही होता है। देखिए बिंदी बिंदी सब उड़ गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बच्चे के ऊपर कम, माँ के ऊपर ज़्यादा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सब लेडीज़ जो अपने बच्चे को पढ़ाती हैं, वो मेरी बातों से रिलेट कर पा रही है। और क्योंकि आयुष ऐसा नहीं कि छोटे क्लास में, बड़े क्लास में तो प्रेशर भी ज़्यादा है। और मतलब अब ना लिटरली मन नहीं कर रहा। 5 से 7 बज गए, अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ। अभी OMG 2 को कंप्लीट करूँगी और रात को सिर्फ पूरी बनेगा, क्योंकि सब कुछ रखा हुआ है, सिर्फ पूरी के साथ हम खा लेंगे बस। मुझे मालूम है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी, शंभुनाथ से, माँ काली से और मेरे लक्ष्मी नारायण से, कि मुझे शक्ति दे कि मैं भी उतना ही हिम्मत और शक्ति और धैर्य, पेशेंस रख के मैं आयुष को रिवीजन करा सकूं। और टच वुड मैं बोलूँगी, यहाँ तो वुड नहीं है इसलिए टच नहीं कर पा रही, फिंगर क्रॉस ये बोलूँगी कि जिस तरह मैं भी करती हूँ मेहनत, आयुष भी कोऑपरेट करता है। ऑब्वियसली अगर बच्चा आपके साथ कोऑपरेट ना करे तो आप इतना टाइम अपने बच्चे को समझाने, लिखाने, पढ़ाने में नहीं स्पेंड कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये क्रेडिट उसको भी जाता है कि वो भी कोऑपरेट कर रहा है। जब भी वो देखता है मम्मा मुझे 2 घंटा 3 घंटा मेरे पीछे मेहनत कर रही है, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ तो हो जाता है और थोड़ा सा उसे भी थोड़ा सा बर्डन लगता है। बट मैं उसे ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहती, इसलिए हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट को मैं थोड़ा बहुत रिवाइज़ कराती हूँ। अभी तक इंग्लिश, मैथ, हिंदी, EVS, कंप्यूटर सब में उतना रिवीजन एटलीस्ट हो चुका है कि एग्ज़ाम के लिए ही इज़ लाइक ऑलमोस्ट 60-65-70% प्रिपेयर्ड। और कल लास्ट रिवीजन आएगा स्कूल से, उसके बाद तो फिर हो ही जाएगा। तो बस ट्रैक में हूँ और भगवान से यही विनती करती हूँ कि ट्रैक में ही रहूँ, ताकि मंडे से जो उसका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो अच्छे से अपने सारे एग्ज़ाम दे सके।
अभी शाम 7 ऐसा 7:15 ऐसा हो रहा है। तो अभी मैं अपना मी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ मूवी, वेब सीरीज़ और ये सब देख के। चलिए आप देखते रहिए, आई होप आपको अच्छा लगेगा। और ये बिजीनेस चलेगा अभी और 1 वीक तक ये बिजीनेस चलेगा। टुडे इज़ थर्सडे, उसका कमिंग मंडे से एग्ज़ाम है, तो अभी और 10 दिन तो चलेगा। बट कोई ना, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ एवरी मॉमीज़ लाइफ, मैं यही बोलूँगी। तो चलिए अब आपसे मिलती हूँ मैं आफ्टर डिनर, या डिनर के पहले देखती हूँ। आप देखते रहिए, बाय। ये है हम बंगाली का डेलिकेसी, बोल सकते हैं इट्स अ कंफर्ट फूड। मतलब जो हम बचपन से खाते हुए आए हैं, और आई थिंक ये कॉम्बिनेशन जो हम बंगाली में बोलते हैं पूरी एंड लूची, सॉरी घुगनी एंड लूची। लूची इज़ अ पूरी, एंड दिस पूरी इज़ मेड अप ऑफ आटा ऑब्वियसली, बट लूची हम लोग के वहाँ पे जो होता है, दैट लूची मीन्स मेड अप ऑफ मैदा। एंड मैं तो मैदा यूज़ करती नहीं हूँ, आटा यूज़ करती हूँ, तो इट्स लाइक अ पूरी कम लूची। एंड ये घुगनी, घुगनी जो मतलब मटर की जो था, वो जो था बच गया था, ऑब्वियसली कल बनाया था। तो कल रात को हमने किसी ने ऑलमोस्ट खाना नहीं खाया, तो आज हाँ, दोपहर को भी मैंने फ्रिज से निकाला नहीं था दोपहर को। तो ये हाँ, घुगनी के साथ लूची अभी हम खाएंगे। आयुष लव्स इट सो मच, मैं क्या बोलूँ, वो स्कूल में भी वीकली ट्वाइस ये ले जाता है, उसे बहुत पसंद है। और ये हम बंगाली का एक क्या बोलूँ, चुम्मेश्वरी डिश है जो हम ऑलवेज पसंद करते हैं और खाते हैं। इसके साथ कोई कोई एक्चुअली पकड़ने में ना बहुत गर्म हो रहा है, इसके साथ कोई कोई खीर भी लेता है, पायस, वो फिर पूरा कंप्लीट मील हो जाता है, बट पायस मैंने बनाया नहीं है। तो अभी आयुष खा लेगा। आप टाइम देखिए कितना बज रहा है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा 9। और आयुष थोड़ा सा स्लीपी स्लीपी हो गया है। तो ये रहा आयुष, आयुष लो तुम्हारा कंफर्ट फूड, ये भी खाएगा। और मैं गरम गरम लूची वहाँ बना रही हूँ यहाँ पे, बाबू बेड पे नहीं, बेड पे नहीं खाते हैं ना, बेड पे खाना बैड थिंग। हम डाइनिंग टेबल में खाते हैं या तो नीचे खाते हैं, वो यहाँ पे चेयर में बैठ के खा लेगा। और मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमारे लिए लूची बन रहा है। एंड ये रहा, मैं लूची बना रही हूँ, ये रहा घुगनी, और खा लेंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ खाने के बाद। टाइम टाइम हो रहा है 10, और मेरा किचन क्लीन हो गया है। एक बास्केट, पूरा बास्केट फुल बर्तन था, मैंने धो दिया, सिंक में और कोई बर्तन नहीं है। एंड गैस साफ़ कर दिया। इस कढ़ाई में पूरी बनाया था तो तेल है, तो इसलिए मैंने उसको ढक के रख दिया है। और यहाँ पे जो आपको दो छोटे छोटे टावल्स दिख रहे हैं, एक हैंकी है, ये चावल ही है, ये किचन के लिए यूज़ होता है। तो गैस को क्लीन करने के लिए, और ये इस जगह को क्लीन करने के लिए ये दो है। तो इसलिए मैं इसको धो के, और हमेशा सर्फ या प्रिल से ही मैं, क्योंकि गैस वैसे ही सब साफ़ होता है, तो धो के मैं इसको किचन के विंडो में ऐसे सुखा देती हूँ। जैसे अभी तो ये सूखा ही है, ये गीला है क्योंकि अभी ये यूज़ हुआ था, तो ये सूख जाता है। और ये वाला जो कपड़ा है, मैं आपको दिखाई थी, ये वाला कपड़ा हम पहले जब नीचे खाते थे, तो नीचे खाने के बाद हम मोचते हैं, क्योंकि उस जगह को चाहे वेज खाओ नॉन वेज खाओ, हम हमेशा नीचे खा के, क्योंकि खाना गिरता है, चावल गिरता है, तो हम मोच लेते हैं। और सर्फ से ही मोचती हूँ मैं हमेशा। मैं यहाँ पे इस वाले डब्बे में ऐसे सर्फ रख देती हूँ, और सर्फ से ही मैं जो भी है नीचे का क्लीन करती थी या नीचे पोंछती थी। अभी डाइनिंग टेबल आ चुका है, तो उसकी वजह से तब भी टेबल मोचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि डाइनिंग टेबल आ गया तो टेबल नहीं मोचना, तब भी टेबल मोचते हैं। तो मोचने के लिए ये कपड़ा है, ये कपड़ा आप देख सकते हैं, इसी कपड़े से मैं टेबल मोचती हूँ। एंड देन इसको सर्फ से अच्छे से वॉश करके मैं यहाँ पे रख देती हूँ। हम लोग टेबल में खाए या नीचे खाए, आफ्टर फूड हमको वो जगह मोचना पड़ता है अच्छे से। और बस चलिए मैं अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा आज का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये क्या है एक्चुअली। जब तेल मैंने पूरी फ्राई कर रही थी, तो फ्राई करने के बाद जब मैं दूसरे जगह मटर गरम कर रही थी, तो उस गरम तेल में एक छींटा शायद पानी गिर गया होगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा छींटा लगा। तो छींटा लगने के बाद तुरंत मैंने उसको बर्फ़ लगाया। फिर मुझे हल्का सा जल रहा था, तो मैंने बोरोलिन लगा लिया।
ऐसे कितने ही घटनाएं हम लेडीज़ों के साथ होती रहती है, कभी हाथ में, कभी यहाँ वहाँ। और जो नॉनवेज खाते हैं उनके साथ तो स्पेशली होता है, स्पेशली हाथ में। मेरा एक टाइम था हाथ में ज़्यादा छींटे पड़ते थे तेल के, क्योंकि फ़िश फ्राई करते थे, तो वो तो होता ही रहता है। और अभी 10 बज रहा है तो मैं जल्दी सो जाऊँगी। कल मैंने जैसे कि कहा कि कल भी मैं आयुष को स्कूल नहीं भेज रही हूँ, कल भी मैं आयुष को स्कूल नहीं भेजूँगी, क्योंकि कल भी मुझे उसे रिवीजन बेस पे कराना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा कोल्ड है, थोड़ा सा गला है, दर्द है, स्कूल जाके बदमाशी करेगा, हवा लगेगा, ठंडा लगेगा, फिर बीमार होगा, फिर मंडे को एग्ज़ाम है, रिस्क रहेगा। इससे अच्छा घर पे ही तुम 2 दिन रह जाओ और घर पे ही तुम आराम से रिवीजन करो, पढ़ाई करो, स्वस्थ रहो और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ। तो हाँ, बस यही। अब सो जाऊंगी, क्योंकि मैं सच में डे टायर्ड हो गई हूँ। मतलब दोपहर को भी नहीं सोई। हाँ, दोपहर को मूवीज़ देख रही थी, देखते देखते उसके होमवर्क कर रही थी। उसको करा, मतलब क्या क्या लिखना है वो सब लिख के दे रही थी, क्वेश्चंस ये सब लिखना, फिर उसको पढ़ाना। तो आई नो ये जर्नी चलता ही रहेगा। नहीं नहीं, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ जर्नी, इट्स अ लिटिल बिट स्मॉल फ्रेस ऑफ माई लाइफ, जो हर 2 महीने 1 महीने में आता है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है। एंड दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, दिस एग्ज़ाम इज़ अ लिटिल सिंपल टाइप ऑफ एग्ज़ाम, इट्स अ साइकिल 1 एग्ज़ाम। और इट्स लाइक अ यूनिट टेस्ट जैसे हम स्कूल में देते थे। एंड ये एक बच्चे का रिवीजन बेसिस, या बोल सकते हो आपने कितना प्रिपरेशन किया, आपने कितने उस चैप्टर को समझे, या उस चैप्टर से रिलेटेड ही ये है। मतलब जैसे कि हम क्या करते थे, हम जब भी ट्यूशन्स पढ़ते थे या स्कूल में, जब भी एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उस चैप्टर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस एंड रिविजन्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैच ऑफ द फॉलोइंग, कितना कुछ आता था कि ये देखने के लिए हमने चैप्टर को कैसे समझा। तो मुझे ऐसा लगता है ये साइकिल 1 भी उसी चीज़ को बेस करता है कि 2-3 चैप्टर को, 4 चैप्टर है हर सब्जेक्ट में से, तो आपने कितना उस चीज़ को समझा इसलिए है। क्योंकि आई थिंक मुझे याद है कि लास्ट ईयर इसका ये जुलाई में ये साइकिल 1 एग्ज़ाम नहीं था। साइकिल 1 एग्ज़ाम अगस्त में आया था। बट अगस्त में भी फिर से आएगा मुझे लगता है, ये जस्ट नॉर्मली है, अगस्त में फिर से लोग देंगे। तो चलिए, कल फिर वही रिविजन एंड ऑल ये सब चलता रहेगा। एंड परसों एक पूजा है, उस पूजा के बारे में मैं आपको कल थोड़ा बहुत बताऊंगी, आज कुछ नहीं बताऊंगी। आप देखते रहिए कल का व्लॉग। और आज के लिए यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ अच्छा लगे तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर करिए। और कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय शंभुनाथ।